हेलो बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पर। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद दैट पार्ट, हम लोग देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होते हैं और कहां पे जाकर टर्मिनेट होते हैं, तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ओरिजिनेट हो रहे हैं और निगेटिव चार्जेस में जाकर हमारे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, अगर किसी भी एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक है, और अगर इस स्पेस में कोई और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्पेस में कंटिन्यूअस है। आखिर ये क्या बताता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके कारण आप स्पेस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे कि टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस ना करें। जैसे कि आप ग्रेविटी को ही देख लो, अगर आप ये आपका अर्थ है तो आप जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा स्पेस में चारों तरफ फैलता है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप बीच में डिसकंटिन्यूअस कर दोगे, ये डिसकंटिन्यूअस बता रहा है कि यहाँ पे तो फोर्स महसूस होगा, यहाँ होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, स्पेस में हर जगह पर है, इसीलिए इनको फील्ड कहा जाता है। फील्ड का मतलब होता है कि पूरे इलाके में उनका प्रभुत्व होना, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है, कि आप वहां पे फोर्स महसूस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो स्पेस में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, जब तक कि कोई एक नेगेटिव चार्ज ना आ जाए। एक बार जब फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो जाते हैं स्पेस में तो वो टर्मिनेट तभी होंगे जब कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और वो भी इक्वल होगा तब सारे के सारे में टर्मिनेट होंगे, अदरवाइज कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड लाइंस का टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट will give you the direction of force at that point, will give you the direction of force, the direction of force at that point. What is the meaning of this system, force at that point, है ना। तो जरा समझते हैं इस बात को, और इसको लेकर एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में है। तो चलिए पहले समझिए टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड लाइंस का टेंजेंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक इस तरह का फील्ड लाइंस है ना। अब सोचिए तो इस फील्ड लाइंस का टेंजेंट विल एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट में इस कर्व का टेंजेंट ये वाला लाइन है ना। तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट विल गिव यू, तो इस पॉइंट में हमने सेलेक्ट किया, विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे पॉजिटिव या निगेटिव, तो हमेशा देखो पॉजिटिव ही रखना जनरली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हो तो वो हमेशा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में महसूस करेगा, ऐसा नहीं है कि वो इधर की तरफ महसूस करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा फोर्स किधर महसूस करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो वो फोर्स ऐसे महसूस करेगा, यहाँ रखोगे तो इसका टेंजेंट में महसूस करेगा। तो कोई भी चार्ज जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं जो कर्व होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। तो वो जो कर्व होते हैं, तो कर्व में अगर आपका कोई टेंजेंशियल लाइन है तो उसी लाइन के अलोंग कोई भी चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यही हमारा इसका प्रॉपर्टी। अब सवाल उठता है कि सर इस प्रॉपर्टी में मिसकॉन्सेप्शन का आपने बात किया था, तो मैं बताता हूं क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, ठीक है, देखिए एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, अगर मान लीजिए हमारा फील्ड लाइन इस तरह का है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे हमने यहाँ पे चार्ज रखा तो ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। वो चार्ज टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। और अगर इधर कोई फील्ड लाइंस नहीं है सपोज कीजिए, तो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे तो आपका फील्ड लाइंस ऐसा है, और मान लीजिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ एक फील्ड लाइंस ऐसे चला गया किसी कारण से। तो देखिए अगर आप इस फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको एक और फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ,
जैसे कुछ भी इस तरह का फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस जगह पे। तो देखिए अगर आप इस फील्ड लाइंस की बारे में बात करेंगे तो देखिए अगर आप इस फील्ड लाइंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे एकदम क्लोज में जाके देखो, तो अगर इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा तो ये यहाँ से तो इधर चला गया, लेकिन जैसे ये दूसरे इलाके में आ गया इसमें फील्ड लाइंस टेंजेंशियल ऐसा लग रहा है। तो देखिए फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करता है, पहला बात। वहां पे सिर्फ टेंजेंशियली उसमें फोर्स लगता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर फील्ड लाइंस का ये पैटर्न तो चार्ज इसी लाइन में मूव करेगा, कभी नहीं। चार्ज फील्ड लाइंस में सिर्फ और सिर्फ कब मूव करते हैं, जब आपके फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो, तभी वो फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करते हैं। अदरवाइज चार्ज विल नेवर मूव अलोंग द फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट हो, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये यहां से मूव करेगा तब भी ये उसी फील्ड लाइंस में है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके फील्ड लाइंस कर्व है तो हो सकता है कि वो एक फील्ड लाइन से मूव करके दूसरे फील्ड लाइन में चला जाए, तो दूसरे फील्ड लाइन से मूव करके तीसरे फील्ड लाइन में चला जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, जो फोर्स है फील्ड लाइंस का, जो टेंजेंशियल पॉइंट है, टेंजेंशियल लाइंस है जो उस कर्व का, वो हमेशा फोर्स देता है, ना कि मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप समझ गए होंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट, ठीक है, सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो देखो ये क्या कहता है, ठीक है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट will give you the direction of force। फिर से समझे, वो फोर्स का डायरेक्शन देता है, मोशन ऑफ चार्ज नहीं देता, वो पाथ ऑफ चार्ज नहीं देता। भैया चार्ज ऐसे ही चलेगा ऐसा नहीं कहता, वो कहता है इस लाइन में फोर्स लगेगा। और आप जानते हो फोर्स का लाइन और पाथ का लाइन बिल्कुल अलग होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल को ही आप देख लो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है लेकिन पार्टिकल तो पैराबोलिक बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, तो इसको पहले सुधार लें, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे लगता है ये तीसरा प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया। अच्छा अब समझिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस का एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है चार्ज को लेकर, ठीक है, बोलता है कि आप एकदम फ्री हो, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव वैल्यू है। क्वालिटेटिव का मतलब फीलिंग की बात है, इसलिए आप कुछ भी, जैसे ये कहता है कि कोई भी चार्ज को आप कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस असाइन कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो, हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक बार आपने जो फील्ड लाइंस असाइन किया, जो भी चार्ज को असाइन किया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट चार्जेस को भी असाइन करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी आपका कहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो आपके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है, किसी भी चार्ज को लेकर जब आप ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं इस पे बहस न्यूमेरिकल्स अगले वीडियोस में करूंगा, ठीक है। आज मैं प्रॉपर्टीज सारा क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि जब मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं और प्रॉपर्टीज कर रहा हूं तो दोनों गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। ना प्रॉपर्टीज को ज्यादा लोग इंफोसिस दे रहे हैं, ना न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट पहले सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देन आफ्टर मैं न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा अलग से इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये क्या कहता है, ध्यान से सुने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो देखिए आप कितना फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। एक बार लेकिन याद रखेंगे, जो नंबर आपने असाइन कर दिया उसी के हिसाब से आप बाकी सिचुएशन में नंबर असाइन करोगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैंने बोल दिया अरे भैया मैं 1 कूलम चार्ज को 4 फील्ड लाइंस दूंगा। कितने फील्ड लाइंस, 4 फील्ड लाइंस। तो बताओ अगर 1 कूलम को मैंने 4 फील्ड लाइन दिए तो 2 कूलम को अब मुझे हर बार, समझ में आ रहा है, इसी के प्रोपोर्शनल में देना होगा, मतलब 2 कूलम के लिए 8 फील्ड लाइन देंगे, ठीक है। ये एजम्पशन नंबर 1, ये मैंने माना। लेकिन तुम लोग बोलोगे ना सर हम 1 कूलम को 4 नहीं देंगे, हम है कंजूस, हम 1 कूलम को मात्र 1 फील्ड लाइन देंगे। तो कौन मना किया, आप दे सकते हो, एक फील्ड लाइन दे सकते हो, थोड़ा खराब लगता है फिर भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप 2 कूलम को फिर कितना दोगे, तो 1 कूलम को 1 दिया है तो 2 कूलम को 2 दोगे, ठीक है, 2 फील्ड लाइन दोगे। अगर 6 कूलम है तब फिर आप 6 दोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना फील्ड लाइंस किसी चार्ज को देना चाहते हो। लेकिन हाँ, एक बार आपने किसी चार्ज को अगर जितना फील्ड लाइंस असाइन किया है उसी के प्रोपोर्शन से बाकी को भी असाइन करना होगा, अदरवाइज बाकी चार्जेस विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी रखना है। 1 कूलम को अगर आपने n फील्ड लाइंस दिया है तो 4 कूलम को आप कितना दोगे, 4n फील्ड लाइंस, वेयर n डिपेंड्स ऑन योर
आइडियाज, ठीक है, ये आपके विचारों पे डिपेंड करता है, आपका आइडियाज कैसा है, ठीक है, ये प्योर, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार जो असाइन कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं थोड़ा हट के लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 1 कूलम्ब चार्ज को 3 फील्ड लाइन दिया, ठीक है, 3 फील्ड लाइन। तो बताइए 1 2 3, ये 3 फील्ड लाइन थी। तो बताइए अगर मैं लेता हूँ कुल टोटल कुछ भी मैं लेता हूँ -3 कूलम्ब्स, तो बताइए मैं कितना फील्ड लाइन दूंगा। देखो अंतर क्या है, एक फील्ड लाइन को, एक कूलम्ब को 3, तो 3 को 9 फील्ड लाइन देंगे, इसमें मतलब कुल टोटल हम 9 देंगे। तो ठीक है, काम करते हैं, पहले 3 तो दे ही देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, पहले 3 दे देते हैं, अब इसमें से दो दो बीच में दे देते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए 9 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, 3 3 6 9, है ना। लेकिन अंतर क्या, देखिए ये पॉजिटिव था, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो +1 के लिए, 1 के लिए 3, तो 3 के लिए 9, बस अंतर क्या रहेगा, यहाँ फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, यहाँ फील्ड लाइंस क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, समझ में आ गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया। अगर आपने किसी चार्ज को, किसी भी 1 कूलम्ब चार्ज को, या जितना भी, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 10 कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, 100 फील्ड लाइंस असाइन कर दिया, 100 फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो बताइए 2 कूलम्ब चार्ज को कितना करोगे। तो देखिए आप समझिए, 10 कूलम्ब के 100 मतलब पर कूलम्ब आपने 10 फील्ड लाइंस असाइन किया है। तो अगर पर कूलम्ब 10 फील्ड लाइंस असाइन किया है, तो 2 कूलम्ब के लिए कितना करेंगे, 20 फील्ड लाइंस। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये जो आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, ये बताता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी चार्ज को कितना फील्ड लाइंस देना चाहते हो। लेकिन हाँ, एक बार आपने जो फील्ड लाइंस असाइन कर दिया, उसी के प्रोपोर्शन में सारे चार्जेस को असाइन करना है, अदरवाइज सारे लोग विद्रोह कर देंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये बात मैंने समझा दिया, है ना। तो ये चौथा प्रॉपर्टी था, ये बहुत ही खास प्रॉपर्टीज में से एक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। हमारा पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो फील्ड लाइंस। तो ये 4 बहुत ही बेसिक, तो फिर से एक बार रिवीजन करें। पहला मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद कर लेना है, ये सब चीजें किताब में नहीं पढ़ना, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए पहला फील्ड लाइंस क्या क्या प्रॉपर्टी था, ठीक है। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, ये पहला। फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस इन स्पेस, ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या बताए थे, ठीक है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। चौथा क्या बताया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। ये 4। अच्छा, पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो पांचवा प्रॉपर्टी हमारा डेंसिटी को लेकर है, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले समझते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। डेंसिटी मतलब, डेंसिटी किसको कहते हैं, घनत्व, भीड़ भाड़, है ना। डेंसिटी का मतलब क्या हो, भीड़ भाड़, है ना। तो आप ही सोचो भीड़ भाड़, तो जो फील्ड लाइंस की जो भीड़ भाड़ है, वो बताता है किसी भी जगह पे कि फोर्स की कहां पे फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या कहां पे फोर्स कमजोर है। अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो कोई भी चार्ज वहां पे ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, मतलब वहां पे फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो भीड़ भाड़ का मतलब होता है स्ट्रॉन्गनेस, तो भीड़ भाड़ कहीं ज्यादा है तो फील्ड का स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और भीड़ भाड़ अगर कम है तो फील्ड का ताकत कम है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस का डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। किसी भी जगह पे फील्ड लाइन की भीड़ भाड़ हमें बताएगा कि वहां पे फील्ड कितना ताकतवर है, ठीक है। मतलब क्वालिटेटिवली, ये नहीं कि नंबर बता देगा मूर्खों कितना है, वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन एक रफ आइडिया आपको बता देगा, एक आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, एक मतलब नंबर ओवरऑल। उस जो फील्ड लाइन जो ड्रॉ कर उसका मेन मकसद क्या है, तो उसमें मेन मकसद है कंपेयर करना, है ना, कि यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ जहां पे ज्यादा है, ठीक है, जहां पे ज्यादा है वहां पे ध्यान से सुनिए, फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ जहां पे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे भीड़ भाड़ फील्ड लाइंस की ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इलाके में, अब इसी के हिसाब से 2 इलाके बनते हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से 2 इलाके बनते हैं। एक ऐसा इलाका जहां पे फील्ड का भीड़ भाड़ बढ़ ही नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए एक इलाका मैं बात करता हूँ रीजन 1, देखिए ये हमारा रीजन 1 है। मान लीजिए इस जगह पे फील्ड लाइंस का भीड़ भाड़ एकदम एक जैसा है, देखिए कहीं भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ ए में जैसा फील्ड लाइंस का भीड़ भाड़ है, बी में भी वैसा ही भीड़ भाड़ है। तो आप देखेंगे
कि ए में जितना भीड़ भाड़ है फील्ड लाइंस का, बी में भी उतना ही भीड़ भाड़ है। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सेम है। मतलब दोनों इलाका में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो मतलब वैसा इलाका जहां पे किसी भी जगह पे आप चार्ज को रखोगे तो फोर्स एक जैसा लगेगा, मतलब फील्ड का ताकत एक जैसा है, वैसे इलाकों को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलाका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ हर जगह एक जैसा है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे हर जगह पे चार्ज एक जैसा फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा है कि भीड़ भाड़ लगभग सेम है। तो अगर भीड़ भाड़ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। समझ में आया। लेकिन आप सोचिए रीजन 2 का बात करते हैं हम लोग, एक और अलग रीजन लेते हैं। अब आप सोचिए कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसे, तो आप ध्यान से देखो, इस फील्ड को देखो, आपको समझ में आएगा कि ये वाला इलाका ए को देखो, बी को देखो और सी को देखो, है ना। तो आपको एक बात समझ में आएगा कि बी वो इलाका है जहां पे भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा है, डेंसिटी बी में। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन बी, तो ध्यान से देखिए, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन सी। मतलब बी में, बी वो इलाका है जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के ये में होके जा रहे हैं, है ना। तो भीड़ भाड़ फील्ड लाइंस का ज्यादा है। तो अगर भीड़ भाड़ फील्ड लाइंस का ज्यादा है तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। और जहां पे भीड़ भाड़ कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। जैसे आप अगर यहाँ पे, अब कोई पूछेगा कि इन तीनों पॉइंट में कहां पे हम लोग चार्ज को रखें कि चार्ज विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, तो आप कहां पे रखोगे कि चार्ज मैक्सिमम फोर्स महसूस करेगा, तो आप देखोगे कि वो बी है। लेकिन आप यहाँ पे पूछते तो यहाँ कहीं भी रखते, इस रीजन 1 में कहीं भी रखते चार्ज एक जैसा फोर्स महसूस करता है। लेकिन आप ए बी सी में कहीं भी रखोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चार्ज एक जैसा महसूस करेगा। बी में चार्ज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा और उसके बाद ए में और उसके बाद सी में, मतलब बी जो है वो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे भीड़ भाड़ अलग अलग स्पेस में बदल रहा है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ अलग अलग स्पेस में बदलती है तो इस तरह के फील्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग, इस तरह के फील्ड लाइंस को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी ये इलाका नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से मार खाएगा, कहीं बेटा को बहुत मार पड़ेगा, कहीं कम मार पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज को हर जगह एक जैसा झापड़ पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज को हर जगह, मतलब यहाँ पे चार्ज के झापड़ में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन ये इलाका ऐसा है चार्ज के झापड़ में भेदभाव है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप इसको रिलेट करना चाहोगे तो आप रिलेट भी कर सकते हो, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत बताता है। ठीक है, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, भीड़ भाड़ मतलब ज्यादा का मतलब क्या हो, क्लोज है। कहीं भी आप सोचिए एक रूम में भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो लोग एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के क्लोज है वो इलाका, समझ में आ रहा है ना, मतलब खतरनाक है, वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लेकिन इसको फील कैसे करेंगे, तो आप इसको फील भी कर सकते हैं, प्रूफ तो मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, इसी के बाद में इसका प्रूफ भी आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन पहले समझते हैं। ठीक है, इसको फील कैसे करेंगे, आप जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप मैग्नेट को लेकर भी पढ़े होगे नॉर्थ और साउथ वाला में। आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है कि नहीं। और आप देखोगे तो मैग्नेट में आप देखोगे कि नियर पोल्स के सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ बन जाता है ना। पोल्स के सामने मैग्नेटिक फील्ड का भीड़ भाड़ ज्यादा होता है कि नहीं। तो अगर पोल्स के सामने मैग्नेटिक फील्ड का भीड़ भाड़ ज्यादा है तो पोल्स के सामने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इधर कमजोर है। एकदम सेम कंसेप्ट यहाँ पे वैसा ही लग रहा है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है ना। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसको कैसे फील करें, तो मैं और एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए, ध्यान से देखिए। तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिए, तो मैंने क्या बोला था, एक बार आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं तो फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इस स्पेस में और कोई चार्ज नहीं। लेकिन एक खास बात आप ध्यान देंगे, तो फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस तो है, लेकिन देखिए फील्ड लाइन की जो भीड़ भाड़ है वो बदलती चली जा रही है। अब ध्यान से देखिए, तो भीड़ भाड़ मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, वो लगातार। डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। आप सोचिए कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ध्यान से इमेजिन कीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहां से फील्ड लाइंस निकल रहा है,
तो सोचिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि आपने 4 दिया, 8 दिया, 16 दिया, 100 दिया, चलिए 100 दिया मैंने, मान लीजिए 100 दिया, तो ये डिपेंड करेगा ना कि आप कौन से एरिया में देख रहे हो। अगर आप छोटे एरिया में देखोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कितना है, 100 बाई छोटा एरिया। अगर आप थोड़ा बड़ा एरिया में देखोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना होगा, 100 बाई बड़ा एरिया। तो डेंसिटी कहां ज्यादा है बताइए। अगर आप फिर सोचिए, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा एरिया, तो ज्यादा क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आपको गुजरता हुआ दिखेगा, यहाँ से, है ना। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है ना, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे फील्ड लाइन थोड़ा सा क्लोज है। इसको और फील करने के लिए आप कर सकते हो, और फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते। चलिए हमने 8 कर दिया ताकि और फील्ड लाइन ड्रॉ है। तो देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो बताइए, अब आप समझ गए तो बताइए कहां पे फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ या यहाँ। तो आप देखोगे यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज है, यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में थोड़ी सी दूरी है। इसको एक्चुअली में कुछ लोग मिसकंसेप्शन से कहते हैं। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। एक और बात मैं बताता हूँ, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बस ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है, ध्यान से सुनिए थोड़ा, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो बताते हैं, तो फील्ड लाइंस यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोज है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसका मतलब ये हो कि स्पेस में भी फील्ड लाइंस है, ध्यान से देखिए, मतलब स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंतर क्या है, तो अगर आप चार्ज के सामने रहोगे तो वहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर चलते चले जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। इसी कारण से जैसे जैसे चार्ज से आप दूर होते चले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरियां भी बढ़ती चल जा रही है, भीड़ भाड़ थोड़ा कम होता चला जा रहा है ना। आप इसी चीज को आप समझ सकते हो ग्रेविटी से भी। आप जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, प्यारा सा मदर अर्थ है, और आप सोचिए कि यहाँ पे आपने फील्ड लाइन ड्रॉ किया, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है, ध्यान से देखिए, तो आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अर्थ के सामने ज्यादा क्लोज है और अर्थ के दूर, ठीक है, आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो है वो अर्थ के सामने थोड़ा ज्यादा क्लोज है, और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर चलते चले जाओगे आपको फील आएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से थोड़े दूर है, मतलब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर है, जबकि यहाँ पे फील्ड थोड़ा ताकतवर है। तो ए में ज्यादा आपको फोर्स महसूस होगा या बी में, ऑब्वियस ही बात है ए में। लेकिन सवाल उठता है कि सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, क्या ये प्रूव है या बस ऐसे ही सब्जेक्टिव जैसा, नहीं बिल्कुल प्रूव है, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका प्रूफ समझाता हूँ। तो फोर्थ का प्रूफ हम लोग समझेंगे, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोगों ने बता दिया, पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी, भीड़ भाड़, फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ हमें कहीं ना कहीं फील्ड का ताकत बताता है। चलिए इसका प्रूफ समझते हैं कैसे। अच्छा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर आप सोचो कि एक चार्ज है, ठीक है, अगर आप छोटा सा एरिया लोगे तो फील्ड लाइंस तो उतनी ही है, बड़ा एरिया लोगे तो भी तो फील्ड लाइंस उतनी ही। मान लीजिए कि आपने किसी चार्ज को 100 फील्ड लाइंस दिया, तो बताइए अगर आपने किसी चार्ज को 100 फील्ड लाइंस असाइन किए, 100 फील्ड लाइंस, ठीक है, 100, ये मान लीजिए 100 है, ठीक है, ये सब 100 है, तो बताइए डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस किस पे ज्यादा होगा, यहाँ वाले एरिया या दूसरे वाले एरिया। तो आप देखोगे जब एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाई एरिया, यही तो हमारा डेंसिटी है ना। फील्ड लाइंस अगर वो इतना ही है तो एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, और कम एरिया में उतने फील्ड लाइंस को आप एडजस्ट करोगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, भीड़ भाड़, क्लियर। अच्छा सर, चलिए सर ये तो समझ गया सर, अब एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो पूछिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सर थोड़ा सा इसको एक बार और एक्सप्लेन किया जाए, छोटा वाला मान लीजिए हमारा आर है, ये बड़ा। अच्छा, इसको अगर आप इस एरिया को तोड़ के देखोगे तो ये छोटा सा एरिया आपको कैसा दिखेगा, तो ये वाला एरिया दिखेगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मान लीजिए यहाँ से 100 फील्ड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ऐसा कुछ, तो 100 फील्ड लाइन अगर आप इसमें ड्रॉ करोगे तो बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बहुत नजदीक है। लेकिन जब आप बड़े वाले को ओपन करके ऐसे रखेंगे तो बड़े वाले का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे भी फील्ड लाइन 100 है, ठीक है, लेकिन आप खुद समझ गए ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ है, आप देखो तो ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ है, क्योंकि 100 फील्ड लाइन छोटे एरिया से क्रॉस हो रहे हैं और 100 फील्ड लाइंस बड़े एरिया से क्रॉस हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय एरिया, है ना। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भीड़ भाड़ क्लियर, तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी कि फील्ड लाइंस आप कितना असाइन करते हो और कितना एरिया लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक खास बात यहाँ देखोगे,
तो आपको दिखेगा कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय एरिया है, और आप जानते हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हमने यही तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा आप उतना ज्यादा फील्ड लाइंस असाइन कर सकते हो। तो अगर हम लोग फील्ड लाइंस की जगह प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करें तो फील्ड लाइंस की जगह प्रोपोर्शनलिटी है, फील्ड लाइन ज्यादा मतलब ज्यादा चार्ज, फील्ड लाइंस कम मतलब कम चार्ज। तो डेंसिटी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय एरिया, है ना। और एरिया किस पे प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। अब तो एक बात एकदम क्लियर है, अगर आप रेडियस आर जैसे जैसे करोगे तो क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए क्यू बाई आर स्क्वायर, अब आप समझ गए क्यू बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिए। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जगह क्यू रख दिया, और ये सही है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज किया है। अच्छा सर, अब आप कुछ लोग बोले सर अभी तक तो समझ में नहीं है, ध्यान से देखिए। अच्छा आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप देखे होगे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, सोर्स चार्ज इसमें, ठीक है क्यू। आप ध्यान से देखिए ये क्यू तो वही है, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सब तो भूल जाइए। तो देखिए यानी कि इसका मतलब क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। तो एकदम क्लियर है कि डेंसिटी जो है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत को बताता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ही सोचिए अगर सेम एरिया रखते हैं और अगर आप ज्यादा चार्ज लेंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, तो भी तो आपका डेंसिटी बढ़ेगा। तो दो केस से आप डेंसिटी बढ़ा सकते हो, एक तो एरिया कम कर सकते हो या फिर आप चार्ज बढ़ा सकते हो, है ना। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कारणों से ज्यादा आ सकता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आने का कारण क्या है, तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो देखिए डेंसिटी को आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हो। तो डेंसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय एरिया, यही है मैं लिख रहा हूं ना आर स्क्वायर। तो देखिए आप फील्ड लाइंस भी बढ़ा सकते हो या आर कम कर सकते हो। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखिए क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर आप क्यू बढ़ाते हो तो फील्ड लाइंस बढ़ेगा, है ना। और अगर आप आर घटाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के लिए तो डी और ई बढ़ाने का मेथड सेम है, ध्यान से। अगर आप डेंसिटी बढ़ाते हो तो फील्ड लाइंस बढ़ाइए, और ऑब्वियस सी बात है फील्ड लाइंस बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ाएगी, चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या, डेंसिटी बढ़ाने का एक तरीका और ये है कि आप आर को कम कर दीजिए, रेडियस कम लीजिए, एरिया कम लीजिए। एरिया कम लोगे तो यहाँ भी ये आर कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो एकदम ये बात तो मैच करता है कि डेंसिटी और फील्ड लाइंस के बीच में कहीं ना कहीं बहुत गहरा रिश्ता है। और मुझे लगता है मैंने ये समझा दिया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता कहलाता है कि फील्ड लाइंस और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड का बहुत ही गहरा रिश्ता है। पता है इस रिश्ते को लेकर ही गॉस लॉ ने तहलका मचाया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो गॉस लॉ वो रियल फिजिक्स मतलब लाजवाब, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है मैंने ये पांचवा प्रॉपर्टी भी समझा दिया है ना। कुछ प्रॉपर्टी जब ऐसे हैं जो मतलब हम लोग आगे धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। तो पांचवा हो गया, ठीक है। हमारा छठा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ठीक है। तो छठा प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप ये 10th में भी पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म में, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है समझिए। अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते तो क्या होता, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक फील्ड लाइंस है ऐसे, है ना। तो अगर यहाँ पे और एक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है। तो सोचिए अगर आप फील्ड लाइंस एक ही अगर कोई चार्ज तो यहाँ रखोगे तो बेचारा चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि वो इधर की तरफ एक टेंजेंट इधर बन रहा है और एक टेंजेंट इधर। तो बताइए फोर्स इस साइड लगेगा या फोर्स इस साइड लगेगा। तो ये चार्ज बेचारा आपका रखा हुआ चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और ऐसा है फैक्ट है कि कभी भी यहाँ रखा हुआ अगर चार्ज कंफ्यूज हो गया तो एक बार इधर कभी जाएगा, कभी प्रोबेबिलिटी क्या कहता है अगर कंफ्यूज हो गया यार ऐसा पॉसिबल है तो कभी रखोगे चार्ज तो इधर भी जा सकता है कभी इधर भी जा सकता है, जो एकदम बकवास है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी पे यहाँ देखोगे तो इस हिसाब से, ठीक है, तो एकदम क्लियर है कि चार्ज का जो मूवमेंट है वो रैंडम है, फिर आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, कि चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और क्या है। और आप जानते हो ये सारा खेल नेट फोर्स का मतलब चार्ज पे एक ही डायरेक्शन फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि सारे फोर्स का रिजल्टेंट एक होता है। मतलब ये हुआ कि अगर दो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो, दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी एक पॉइंट में, तो वहां पे रखा हुआ चार्ज दो डायरेक्शन में फोर्स महसूस कर सकता है। क्लियर। और इसका मतलब ये हुआ, ये तो एकदम प्योर गलत बात है ना कि एक ही चार्ज एक पॉइंट में दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स कैसे महसूस कर सकता है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है, वेक्टर का तो वेक्टर एडिशन किया ही जा सकता है, सम करके एक नया फोर्स तो बन ही सकता है। तो मतलब ये हुआ कि चार्ज पर दो अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लगे,
चार्ज भी बेचारा कंफ्यूज, जो कि एकदम बकवास है। चार्ज इधर जाएगा कि इधर जाएगा, अरे बेवकूफो, फील्ड है, फोर्स तो रिजल्टेंट है, मतलब एकदम फैक्ट है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, इट मींस चार्ज विल एक्सपीरियंस force in two different directions and which is pure absurd in nature। क्लियर? तो मुझे लगता है ये पांचवा प्रॉपर्टी, छठा प्रॉपर्टी ऐसा है जो बहुत ही लो कॉमन है, ठीक है। तो छठा प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो छठा प्रॉपर्टी क्या है? टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, क्लियर? तो ये हमारा छठा प्रॉपर्टी है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कुल टोटल 6 प्रॉपर्टी डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है 6 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको देखते देखते ही सीखना है, इसको लेकर आपको घर में नहीं पढ़ना है। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था? फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? फील्ड लाइंस स्पेस में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, ये एकदम क्लियर। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? तीसरा मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस में आप जो टेंजेंशियल लाइन जो ड्रॉ करते हो, वही किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स देता है, क्लियर? इसका मतलब ये वो फोर्स है, वो पाथ नहीं बताएगा चार्ज को, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, 100% ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभार हो सकता है, कब होगा ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने 3-4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, है ना। और मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया था? मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। और भी हमने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो हो गया। अच्छा हमारा और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? तो देखिए ये तो कुछ एक और प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को देखिए आप अभी फिलहाल ऐड कर लीजिए, लेकिन इसको एकदम हम लोग विस्तार से बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो एक और हम लोग सातवां प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, तो छठा हो गया। सातवां प्रॉपर्टी क्या कहता है? फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, याद रखना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो एक स्टैटिक चार्ज के कारण डेवलप होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से डेवलप हो सकता है, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल्स में, और ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के दो तरीके, एक चीज क्लियर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से डेवलप होता है, एक स्टैटिक चार्ज, क्लियर, ठीक है, और एक होता है हमारा इंड्यूस्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डेल बी बाई डेल टी के कारण। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, सो चिंता नहीं करना। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक, अब जो स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, ठीक है, वो कभी भी स्पेस में खत्म नहीं होता है। तो अगर आप सोचिए एक जगह से चला दूसरी जगह पे आ गया तो क्लोज लूप है। और क्लोज लूप कहने का मतलब ये है, ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बता रहा हूँ, इसका रियल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। और जो भी चीज कंजर्वेटिव होता है कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी फिलहाल इतना समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव नेचर होने के कारण दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप बनाते तो क्या होता, और नहीं बना रहे तो क्या हो रहा है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अभी जोड़ने का तो मैं बहुत कुछ जोड़ सकता था, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कंडक्टर्स, बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जोड़ देते हैं, जब जिसकी जहां जरूरत होगी हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बोल रहे हैं रख लो ये काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर्स, अब मैं समझा ही नहीं रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। या मान लो मैंने और कुछ भी आपको रटवा दिया, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग आने वाले वीडियोस में जब जैसा जरूरत होगा वैसा देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस मैं इसको ऐसे ही जोड़ दे रहा हूँ, मतलब क्या होता है बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है तो कुछ जोड़ देता हूँ आपका बस क्या बोलते हैं उसको, दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों क्यों नहीं बनाते समझ गए होंगे, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। चलिए इतनी कुछ प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको डिस्कस कर दी, इसके अलावा कुछ बेसिक चीज आपको और सिखाता हूं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज था, इन सारे प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे, तो आई होप कि आपने इन सारे प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं, ठीक है। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपको सिखा दे रहा हूं, और अगले क्लास में हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड
कुछ ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी और इसमें इन्वॉल्व हम लोग कर सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप समझ सकते हो, सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड लाइंस का सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप समझ ही रहे हो, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ो, सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड लाइंस, तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। और इसी के हेल्प से आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं रफली सिखा दे रहा हूँ सब कुछ आपको। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दो चार्ज है, जस्ट थिंक, मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ। आपके पास दो चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है पहले स्पेस में, ये अगर स्पेस में अकेला है तब तो ये पूरा स्पेस में इसी का ये दादागिरी है, ये बोलेगा ये जैसा चाहेगा वैसा ही स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन बनेगा, है ना। ये चाह रहा ऐसा बने तो बनेगा, कौन रोक सकता है इसको, है ना। लेकिन अब सोचो कोई और आ गया इस स्पेस में, तो ये तो बेटा चाह लिया कि ऐसा बने तो बने, ठीक है। अब कौन मना कर सकता है इसको, है ना, अकेले था। लेकिन सोचो ये दबंग था तो एक और दबंग आ गया, ठीक है, शेर को मिला सवा शेर। सोचो एक और चार्ज आ गया हमारे पास वैसे ही कुछ, ठीक है। अब आप जरा सोचो एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने समझाने के लिए पॉजिटिव चार्ज दिया। अब आप जरा सोचो अगर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये यहां से जाएगा, बिल्कुल नहीं। सोचो क्यों, क्योंकि ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसके फील्ड लाइंस को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो ये करेगा फिर क्या, तो अब सवाल है कि सर अब इसका फील्ड लाइंस का इसका क्या होगा, इसकी सारी दादागिरी निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब इसको देखोगे तो ये भी अपना फील्ड लाइंस इधर देता है, इसको देखोगे तो ये भी अपना फील्ड लाइंस इधर देता है ना, या कहीं पे भी। एक काम करते हैं हम लोग वेक्टर को थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसलिए यहां ड्रॉ करते हैं। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये फील्ड लाइंस इधर देगा, और देखो यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर इधर गायब हो जा रहा है तो उतना फील नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेते हैं पिक्चर को, ठीक है। अब सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड लाइंस क्या कहता है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अच्छा सोचो अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये फील्ड लाइंस कैसे जाता है, ऐसे जाता है। अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे जाता है, मानते हो कि नहीं। और सोचो अगर ये नहीं होता तो फील्ड लाइन ऐसे जाता, और अगर ये नहीं होता तो फील्ड लाइंस ऐसे जाता, अगर ये नहीं होता तो फील्ड लाइंस ऐसे जाता, है ना। लेकिन बेटा समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर दोनों है तो फील्ड लाइंस पर कैसे जाएगा, ऐसे या ऐसे, बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा, क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर इन दोनों का वेक्टर एडिशन कैसे होगा, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास किसी भी जगह पे दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको वेक्टर एडिशन करना है। तो आप देखिए ये और ये अभी फिलहाल यहाँ और यहाँ से इसकी दूरी देखिए, इसकी दूरी यहाँ से सेम है, इसकी भी दूरी यहाँ से सेम है, चार्ज भी लगभग सेम लिया, तो इसलिए स्ट्रेंथ मैंने सेम ड्रॉ किया हुआ है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पे फील्ड लाइंस अब कैसा जाएगा, इधर इसके कारण इधर, या फिर इसके कारण इधर, या फिर अब जिधर तिधर, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो अगर आप वेक्टर ड्रॉ करोगे, इसके टेल को इसके हेड में रखोगे तो कहीं कुछ इधर मिलेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मतलब ये हुआ कि इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न बनना चाहिए कुछ ऐसा बनना चाहिए कि इधर की तरफ। तो इसका मतलब एकदम फैक्ट है कि इसका ऐसे कुछ जाने वाला है और इसका कुछ ऐसे जाने वाला है ना, तभी तो आप यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो इधर की तरफ मूव कर सकता है। मेरे कहने का मतलब अब आप जरा सोचिए, अगर कुछ लोग बोलेंगे सर इसके कारण और भी कहां कैसे बनाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि किसी तीन चार्ज के कारण आप ड्रॉ करना चाहते हो, तीन चार्ज है हमारे पास, ठीक है, डिंग, एक माइनस ले लो एक और प्लस ले लो, ठीक है, ये तीन। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दीजिए, है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दीजिए, वेरी गुड। अच्छा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दीजिए, वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है, ये 1 है 2 3, ठीक है, तो ये हो गया E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अच्छा ये भाई साहब तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों का वेक्टर एडिशन कीजिए, ठीक है, अब जिधर भी आएगा रिजल्टेंट, सो लेट दैट रिजल्टेंट बी अलोंग दिस डायरेक्शन। मान लीजिए मैंने ऐसा मान लिया, इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ इधर की तरफ। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये चार्ज कंफ्यूज नहीं है बेटा आपकी तरह कि किधर जाए, ठीक है। हाँ तो ये चार्ज का एक फिक्स है, ये चार्ज एक नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर की तरफ जाएगा। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि सर ड्राइंग कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। तो एक तो बेसिक मैं सिखा दे रहा हूं और अगले क्लास में हम लोग ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको कोई फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे सर,
तो एक पॉजिटिव चार्ज का एकदम क्लियर है। अब कितना देना चाहते हो, 4, 4 ना, ठीक है 4 कदम, वेरी गुड। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये एक चार्ज होगा। अगर सोचो एक निगेटिव चार्ज सिर्फ होता तो कैसा होता, है ना। तो एक निगेटिव चार्ज में भी सिर्फ अगर ये अलग मान लो एक निगेटिव चार्ज होता तो कैसा होता, तो ये भी क्लियर है बिल्कुल, है ना। लेकिन समस्या तब होता है कि सर अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते तो फिर कैसा होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज होते, ये और ये, तो इसका पिक्चर कैसा बनता है, इसका ग्राफ हम लोग अगले क्लास में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी बस एक रफ आइडिया देंगे। अब आप सोचिए दो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी निकल रहा है, ये भी, है ना। ये तो बोल रहा था भैया मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, ये बोलेगा भैया मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लूंगा, मैं तुम चाहो तो मुझसे ले लो। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस कहीं इलाके में जाकर मारपीट हो रहा है ना। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बात तो आप तय रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिजाइन है आप समझ लोगे, इधर कहीं जो है ये वाला जो कहीं इलाका है आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो इलाका है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इधर होगा, क्योंकि जब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करोगे ड्र एंड ड्र, देखो ध्यान से देखो ड्र, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ड्र, और ऐसा यहां पर देखोगे तो ड्र ड्र, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा। मतलब अगर ये सिर्फ होता तो उधर भेजता चार्ज को, ये होता तो इधर भेजता, लेकिन दोनों ही इसलिए चार्ज को इधर भेजेंगे। अब समस्या ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिजाइन कैसा होगा, तो ये वाला इलाका तो खास है, इस पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब इतना तो क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। अच्छा अब आप सोचिए यहाँ पे देखिए या यहाँ पे, अच्छा बताइए इधर पे किसका बोलबाला है, ये चूंकि ये वाला इलाका इसके क्लोज है तो इसका बोलबाला है, ये वाला इलाका इसके क्लोज है तो इसका बोलबाला है ना। हाँ, और ये वाले इलाके में दोनों का गड़बड़ घोटाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिए कैसा होगा, है ना। तो देखिए इधर वाला तो ठीक है, इसका इधर भी ठीक है, चलिए ये इंफिनिटी गया इधर गया वो अपना गया, चलिए। लेकिन समस्या है कि ये वाला क्या हुआ, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब ये इधर की तरफ मुड़ेगा, क्यों मुड़ेगा सोचिए, क्योंकि अब आप सोचिए ये वाला पक्का उधर की तरफ मुड़ना चाहिए, या आप समझ गए होंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मुड़ेगा, है ना, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा समझ गए होंगे, क्योंकि अगर इधर कोई चार्ज रखेंगे तो इसको उधर की तरफ जाना चाहिए, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ शो होना ही चाहिए, ऊपर की तरफ शो होना ही चाहिए, है ना। अच्छा उसी तरह आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे रखोगे तो ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये इंटरसेक्ट तो कभी करेंगे, तो ये तो एकदम कंफर्म है कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे रखेंगे तो कैसा होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे रखते हो तो सोचो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा रहेगा, है ना। आप ध्यान से देखो, पिक्चर को ड्राइंग कैसे करते हो वो मैं सिखा दे रहा हूँ रफली, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसके क्लोज है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा खतरनाक होगा, मानते हो कि नहीं, इसके क्लोज है तो ये किसी भी चार्ज को इधर धकेलना चाहिए, जबकि ये वाला से ये भी इस चार्ज को इधर की तरफ धकेलना चाहिए। अच्छा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसका या इसका, ध्यान से देखिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैं कंपेयर करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम लिया ताकि सिर्फ आज से गेम को समझा जाए, अदरवाइज क्यू में भी चेंजेस लाते तो दिक्कत हो सकता था, दो दो चेंजेस देखना पड़ता। अच्छा बताइए यहाँ पे इसका आर कम है इसका आर ज्यादा है, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा असरदार है, बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा असरदार। तो देखिए इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट जो वेक्टर आएगा इधर भी नहीं आएगा इधर भी नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे अगर किसी चार्ज को रखोगे तो ये बेटा इधर भी नहीं जाएगा, ये बेटा इधर भी नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्टेड है थोड़ा सा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, मतलब रफली समझ गए होगे, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट हर डाटा को लेके तो नहीं उतना क्लियर कर सकता, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ गए, देखो थोड़ा सा इधर जा रहा है ना, और फिर इधर आप रफली इधर तो इसी का बोलबाला है ज्यादातर, थोड़ा सा इसी के हिसाब से पैटर्न को आप समझ गए होगे, कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ, है ना। उसी तरह से आप देखोगे तो इसका भी इसके इधर बोलबाला है तो इसका पैटर्न चलेगा इधर, बोलेगा भैया मेरा पैटर्न चलेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर आपको एग्जैक्ट कहीं पे निकालना है कि रियल डायरेक्शन मैंने सही बनाया कि नहीं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप मान लीजिए यहाँ पे आते तो ये रियल डायरेक्शन डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा गलती है, आप सोचिए कैसे। क्योंकि अगर आप इसको कारण देखेंगे तो देखिए इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देता है ना, मैं बताता हूँ कैसे गलत है, थोड़ा सा समझाता हूँ, रफली मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, अच्छा इसके कारण कैसे जाता है, तो इसके कारण कैसे जाता है, मतलब ये, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है इसका कम, तो देखिए इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आता है ना, तो ये पिक्चर जो है थोड़ा ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये पिक्चर थोड़ा बेंड होता है, ठीक है, और वो ऐसे बेंड होता है, वो इधर की तरफ वाला जो पिक्चर है इसका कारण, देखो पहला ये समझिए इसके कारण जो होता, आप सोचिए एक चार्ज है, अगर कोई और नहीं होता तो इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, लेकिन सोचिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पे, देखिए सोचिए एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर इसका बोलबाला यहाँ था
ठीक है। तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था, तो अगर कोई इधर एक और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा बेंड करेगा, मतलब इसका भी रिजल्टेंट इधर होगा, तो ये चार्ज इधर ना जाके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंडेड है, क्लियर। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे आप किसी चार्ज को रखेंगे तो नेट फोर्स किधर महसूस करेगा, है ना। तो ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड लाइन से ये पिक्चर रियल में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो एक रफली आपको ड्रॉ करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, क्लियर। अब आप सोचेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको किसी ने पूछा कि ठीक है सर ये तो पिक्चर सर समझ में आ रहा है, ये बेंडेड होंगे, थोड़े से बेंडेड होंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से तो थोड़ा सा उसका भी मार पड़ेगा तो इधर की तरफ, है ना, थोड़ा सा बेंडेड होगा, ये तो कंफर्म है ऐसे बेंडेड होगा, क्योंकि इसका भी मार पड़ेगा, थोड़ा ऐसे बेंड होगा, मतलब इधर, ठीक है, रफली मैं समझा दी हूँ। अच्छा सोचिए अब इसका फील्ड लाइन तो ऐसे बनी, अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो किधर की तरफ जाएगा, तो देखिए अगर ये चार्ज रखेंगे तो इसका टेंजेंशियल लाइन में जाएगा वो, है ना, तो वो चार्ज इधर की तरफ जाएगा। यही मैं कह रहा था कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज रखते हो तो टेंजेंशियली चार्ज फोर्स महसूस करेगा, मतलब इस लाइन में, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, फोर्स ऑन एनी चार्ज at any point on electric field line is always along the tangential line, ठीक है। तो चलिए अच्छा सोचिए ये तो हमारा दो पॉजिटिव चार्ज था, अगर हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया जो हमारा डाइपोल है, इसका बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। अब कोई बोलेगा भाई साहब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर सेम चार्जेज है, समझने के लिए मैंने सेम चार्जेज लिया, तो आप देखो इस इलाके को ध्यान से, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पहले समझते हैं। अगर आप इस इलाके को ध्यान से देखोगे तो एक बात तो तय है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ले बाबा, कोई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लेगा मुझसे, है ना। तो ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है और ये बेटा भुक्खड़ है, ला सारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं खाऊंगा, है ना। तो जितने फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, अगर मान लो चार्जेस सेम है, आपने इसको 4 फील्ड लाइन दिया तो यहाँ पे भी चार्ज आके खत्म, यहाँ पे मैं ज्यादा फील्ड लाइन लूंगा ताकि पिक्चर क्लियर हो, है ना। तो समझिए कैसे। अब आप जरा सोचिए फील्ड लाइन का डायग्राम कैसा बनेगा। तो पहले सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल को किसी भी पॉइंट में लगाइए, यहाँ पे जैसे अगर इसको पूछोगे तो ये किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ध्यान से देखिए। तो इसको पूछोगे इस भाई साहब को तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है ना। और इसको पूछोगे तो ये भाई साहब किधर की तरफ देगा, ध्यान से देखिए, तो ये भाई साहब इधर की तरफ, तो ये अपनी तरफ, है ना। अब आप ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन आप जब करोगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एक अगर नीचे की तरफ ऐसे है, दो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, है ना। आप तो समझ लो। तो अगर आप इनका वेक्टर एडिशन देखोगे तो एक बात तो तय है कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर की तरफ आएगा, तो ये हो गया इसका नेट रिजल्टेंट। यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज है ना। बिना सुपरपोजिशन की इस डायग्राम को थोड़ा समझना मुश्किल। अच्छा आप यहाँ पे उसी तरह देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा या यहाँ, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अभी भी उसी डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ देखोगे तो वही स्ट्रॉन्गनेस दिखेगा, है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो पॉजिटिव के कारण इधर देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ड्रर, और इसके कारण ड्रर 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 ड्रर, है ना, समझ गए होंगे। अब समस्या ये है कि ठीक है सर ये तो समझ गए, लेकिन अब फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करेंगे। एक तो क्लियर है, एक पॉजिटिव से निकला गया सीधा ढांचा, और ये सही भी है, सोचिए क्योंकि यहाँ पे भी रखोगे इधर, है ना। अच्छा अब देखो अगर आप यहाँ पे भी निकालोगे तो देखो ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाके खत्म होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ ही मेंटेन होना चाहिए, है ना। देखिए ये एकदम सही है डायरेक्शन। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो देखिए यहाँ पे ये फील्ड लाइंस ऐसा कुछ बनेगा कि यहाँ एकदम डायरेक्शन वैसे रहेगा, यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉ करते हो तो देखिए, अच्छा देखिए आप जैसे जैसे दूर जाओगे दूरी बढ़ना चाहिए चार्जेस का, ठीक है, अब रफली समझ गए, या थोड़ी मैं नाप तो बना रहा हूँ, देखिए ऐसा, है ना। तो ये फील्ड लाइंस का डायग्राम है। अच्छा इधर तो क्लियर है, इधर ऐसे रहेगा और इधर कैसे रहेगा, इधर से निकला इधर आया। अच्छा आप देखो कहीं भी चेक करोगे तो आपको फील आएगा, बहुत मजेदार है। ये कर्व थोड़ा इधर की तरफ बेंड हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है आप समझाता हूं मैं, ये कर्व को बेंड होने का कारण समझाता हूं, है ना। तो अब समझ गए होगे कितना पिक्चर बनाएंगे बाबा, है ना। ये कर्व क्यों बेंड हो रहा है, आप सोचिए ये कर्व क्यों बेंड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सोचो एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, अब फील करते हैं इसको, एक और पिक्चर से क्लियर करते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कर्व का पैटर्न कैसे पता चलता है कि बेंड होगा, तो इसके कारण मान लीजिए यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे निकालना है।
अब आप बताइए ये कर्व ऐसे बेंड होगा या ऐसे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज किधर है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाजू में कोई निगेटिव चार्ज है इधर की तरफ, तो वो क्या करेगा, वो स्क्रीन लेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो हम लोग कुछ लोग बोलते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जबकि रियलिटी में ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। समझ गए होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन ना ले। जैसे सोचिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई चार्ज नहीं होता, अच्छा ये डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम सारे लोगों को क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है। चलिए, जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा बिल्कुल टेंशन ना लेना, ठीक है। कैसे मैं समझता हूँ कि चार्जेस बेंड करते हैं या नहीं। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लीजिए इस भाई साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अगर ये अकेला होता है तो इधर देता है इलेक्ट्रिक, लेकिन सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड कैसे करता है ना, किधर बेंड करेगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो बताइए ये भी तो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगा, करेगा कि नहीं, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो इधर की तरफ दिखेगा, है ना। तो ये चार्ज इधर जा रहा था, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव फील्ड ये चार्ज ऐसे बेंड हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव फील्ड के कारण चार्जेस अट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों अट्रैक्ट माना जाता है आप समझ लोगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉजिटिव के कारण इधर है, तो नेट किधर है, इधर है। तो बेचारा ये चार्ज इधर जा रहा था, नेगेटिव चार्ज को देखा मुड़ गया, है ना। तो लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट होता है, अरे भैया दोनों का सुपरपोजिशन है। लेकिन शॉर्ट में समझाने के लिए एक बच्चा 10th का बच्चा को आप सुनाएंगे क्या करेंगे, बोलेंगे भैया देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो सही आपको लग रहा होगा, ठीक है सर सही है, ये अट्रैक्ट हो गया, ये उधर जाने के बजाय इधर चला गया। लेकिन सोचिए तब क्या होता अगर यहीं पे इसी गेम में, तब क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, है ना। अब सोचिए अगर ये पॉजिटिव तो ये इधर देता, अब बताइए यही इसी फील्ड का क्या होता। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल होता। तो अब सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो अब ये पॉजिटिव क्या करता, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देता, दोनों का रिजल्टेंट इधर जाता, मतलब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता वो कुछ ऐसे बनता कि नहीं। अगर इसके सामने हो तो इसका वाला बोलबाला के कारण इधर जाता, है ना, तो ये इधर बनता। तो हम लोग कुछ लोग कहते हैं अरे भैया पॉजिटिव आ गया रिपल हो गया, है ना। और अगर ये बहुत स्ट्रांग हो तो और धकेलेगा, इसको एकदम धकेलेगा, ये इतना धकेलेगा कि एकदम और क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर और क्लोज। समझ में आ रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि इधर का चार्ज कैसा है और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर अट्रैक्ट होता है ना। तो समझ गए होगा मैं कहना क्या था, मतलब आप इसको एक तरह से चुंबक की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। तो क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज करके बता दूं, मान लीजिए पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आप सोचिए अगर इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये धोखा खाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज। और अगर उधर कोई नेगेटिव चार्ज होता, यहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज होता, तो यही फील्ड लाइंस ऐसे हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अट्रैक्ट माना जाता है। क्लियर। तो मुझे लगता है ये सारा खेल जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है। तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बहुत ही लाजवाब तरीके से और भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है।